सदियों पहले जब दुनिया दो ताकतों में बटी थी, रोम और फारस। उसी वक्त अरब की रेत से उठी एक कौम जिसके पास न दौलत थी न फौज, सिर्फ ईमान था और तकवा था। यरूशलेम, पैगंबरों की सरजमीन, उस वक्त रोमी बादशाह हेराक्लियस के कब्जे में था। मगर जल्द ही अल्लाह के बंदों ने अपने यकीन और इंसाफ से वो तख्त पलट दिया। ये वो जंग थी जहां ताकत झुकी ईमान के आगे और एक खलीफा की सादगी बनी दुनिया की सबसे बड़ी बादशाहत की पहचान। यह है जंग ए यरूशलेम की तरफ, जहां तलवार नहीं इंसाफ ने फतह पाई। हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु के द्वार में अरब से बाहर फतहों की शुरुआत हुई, लेकिन असली बड़ी जंगों का द्वार हजरत उमर फारूका रजी अल्लाहु अन्हु के जमाने में शुरू हुआ। उन दिनों यरूशलेम बिजेंटाइन रोमन साम्राज्य के कब्जे में था। रोमी बादशाह हेराक्लियस बहुत ताकतवर थी, लेकिन मुसलमानों की ईमान वाली ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाया। सन 636 ईस्वी में जंग ए यरमुक, बैटल ऑफ यारमुक हुई, जो इस्लामी इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने रोमी फौज को बुरी तरह शिकस्त दी। यह जंग जॉर्डन के पास यरमुक नदी के किनारे हुई थी। यरमुक की फतह के बाद मुसलमानों का रास्ता यरूशलेम की तरफ खुल गया। यरमुक की जंग के बाद हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु को फिलिस्तीन की फतह का हुक्म मिला। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत यजीद बिन अबी सुफियान रजी अल्लाहु अन्हु के साथ यरूशलेम की तरफ कूच किया। जब मुसलमानों की फौजें शहर के आसपास पहुंच गईं, तो उन्होंने यरूशलेम का घेरा सीज डाल दिया। करीब 4 महीने तक यरूशलेम का घेरा जारी रहा। मुसलमानों ने शहर के चारों ओर डेरा डाल रखा था। शहर के अंदर ईसाई हुकूमत थी, जिसका सरदार सोफ्रोनियस नाम का पादरी था। शुरुआत में उन्होंने सख्त मुकाबला किया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं, तो उन्होंने सुलह की बात की। सोफ्रोनियस ने कहा, हम सुलह तभी करेंगे जब तुम्हारे खलीफा खुद आकर हमसे बात करेंगे। यह बात सुनकर हजरत अब्बू उबैदा बिन अल जर्राह रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को खत लिखा और हालात बताए। जब खत मदीना पहुंचा, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुद यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने किसी शाही लश्कर या बड़ी फौज के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ एक नौकर और एक ऊंट के साथ सफर किया। कभी खलीफा ऊंट पर बैठते तो कभी नौकर। यह उनका इंसाफ और सादगी थी। रास्ते में लोग देखकर हैरान थे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का हाकिम, कपड़ों पर धूल, पैर में जूते नहीं, लेकिन दिल में तकवा भरा हुआ। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु यरूशलेम पहुंचे, तो ईसाई पादरी सोफ्रोनियस ने उनका इस्तकबाल किया। वह बोले, हमने तुम्हारे नबी और तुम्हारे इंसाफ के बारे में सुना था। आज देख लिया कि उनकी उम्मत सच में वैसी ही है। दोनों पक्षों में सुलह का समझौता हुआ, जिसे अहद उल उमारिया, उमार्स कवनेंट कहा जाता है। इस समझौते में ये बातें तय हुई। 1, ईसाइयों की जान और माल महफूज रहेंगे। 2, उनके गिरजाघर और इबादत गाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 3, जो लोग शहर में रहना चाहें रह सकते हैं, जो जाना चाहें उन्हें जाने की आजादी होगी। 4, किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। 5, जजिया टैक्स के बदले उन्हें मुसलमानों की हिफाजत मिलेगी। सुलह के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को बैतुल मक़दिस ले जाया गया। वहां उन्होंने देखा कि वह जगह गंदगी और मिट्टी से भरी हुई है। उन्होंने खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाई और जमीन को साफ किया। फिर उसी जगह नमाज अदा की, जो आज मस्जिद उमर के नाम से मशहूर है। इसके बाद मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा की तामीर शुरू की। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु शहर में दाखिल हुए, तो उनके कपड़े पर मिट्टी लगी हुई थी। रोमी सरदारों ने कहा, तुम दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हो और ऐसे कपड़ों में आए हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और बोले, हम वह कौम हैं जिसे अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। अगर हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज में इज्जत ढूंढेंगे, तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। यरूशलेम की फतह खून खराबे के बिना हुई। यह इस्लामी इतिहास की उन दुर्लभ फतहों में से एक है, जहां तलवार से ज्यादा इंसाफ
और रहम का झंडा बुलंद हुआ। ईसाई और यहूदी दोनों ने माना कि मुसलमानों ने जो सलूक किया वह उनके अपने हाकिमों से बेहतर था। यरूशलेम कई सदियों तक इस्लामी हुकूमत में रहा। यहाँ उमैयद, अब्बासी और फिर फातिमी दौर तक मस्जिदें और मदरसे बनते रहे। सन 1099 में क्रूसेडर्स ईसाई ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। फौजें ने हमला करके शहर पर कब्जा किया और बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। लेकिन सन 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाही अलैह ने यरूशलेम को फिर से आजाद करवाया। आज भी यरूशलेम अल-कुद्स मुसलमानों के लिए बेहद मुकद्दस शहर है। मस्जिद अल-अक्सा इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है, जहां नमाज पढ़ना एक बड़ा सवाब है। लेकिन अफसोस, आज यह शहर फिर से सियासी टकरावों में घिरा हुआ है। मुसलमानों के दिलों में अब भी वही दुआ है, ऐ अल्लाह, अल-कुद्स को फिर से अमन और आजादी बख्श। जंग ए यरूशलेम की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली जीत तलवार से नहीं, इंसाफ से होती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल और सादगी आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब हुकूमत ईमान और इंसाफ पर चले तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी झुक जाती है। यरूशलेम की फतह एक ऐसी जंग थी जिसमें ना नफरत जीती न ताकत, बल्कि इंसाफ, रहम और तकवा की जीत हुई।